ठीक है, हम करेंगे आज जियोग्राफी करेंगे। जियोग्राफी क्या है, यानी दो भागों में डिवाइड किया गया, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। अब जो जियोग्राफी है, एक तो ठीक है यानी इंडिया के आधार पर, यानी कंट्री और संसार के आधार पर। दूसरी कैसे, अगर हम जियोग्राफी को अगर डिवाइड करेंगे किसको, पृथ्वी की संरचना के आधार पर, तो भौतिक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, या जो मानव द्वारा निर्मित है यानी क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन जियोग्राफी। और फिजिकल जियोग्राफी क्या है, जैसे जैसे माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, ये सब क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी वो हो गए, फिजिकल जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये यानी क्रिएटेड बाय नेचर, पर्वत हो गए, पर्वतों का निर्माण, नदी, पठार। और ह्यूमन जियोग्राफी क्या हो गई, जैसे कृषि और परिवहन, ये क्या हो गई, ह्यूमन जियोग्राफी हो गई। इसके बाद यानी जियोग्राफी है जो भूगोल, उसको यानी ये तो हमने बता दिया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी क्रिएटेड बाय ह्यूमन और क्रिएटेड बाय नेचर, यानी जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी में इसमें मेगमा वगैरह अर्थ के इनिशियल पार्ट में पढ़ते हैं, यानी भूगर्भित विज्ञान। कौन सा है, भूगर्भित विज्ञान है। ये क्या है, भू भौतिक विज्ञान, ये फिजियोग्राफी। और ये क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जलवायु विज्ञान है। ये क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन क्या क्या बनाता है, इंडस्ट्रीज बनाता है, एग्रीकल्चर बनाता है, एग्रीकल्चर को क्रिएट करता है। और ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव बस्तियाँ, यानी किस तरीके से मानव कहाँ पे निवास करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सभी क्या है, मानव भूगोल है। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिया शब्द से लिया गया है, जियो और ग्राफिया, यानी मीनिंग क्या है इसका, यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, यानी भूगोल कहलाता है, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज जियोग्राफी। जियोग्राफी अब वर्ड है जो किसने दिया, इरेक्टो इरेक्टोस्थनीज यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के फादर हैं ये। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है, यानी ये एक बार हम ठीक है यानी फिगर के माध्यम से और देख लेते हैं। जैसे जियोलॉजी में हम किस किस के बारे में, मेगमा, वोल्केनो कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आता है, क्रस्ट मेंटल, ये सब किसमें, जियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में, प्लेट्यू के बारे में आए, और आइसलैंड वैली, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस के ऊपर जो भी होता है उसको हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और सरफेस के बाहर जो चारों ओर होता है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे बायो एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी वायुमंडल, क्लाइमेट, साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, विंड के बारे में और रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखाएं, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं, यानी लेटी हुई लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में जो एरिया होता है उसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने देख ही लिया है। और जो निर्माण किया था किसका, ग्लोब का यानी मार्टिन बेहम ने क्या किया, ग्लोब का निर्माण किया, मार्टिन बेहम। और मॉडल ऑफ अर्थ का मॉडल क्यों, ठीक है, यानी ताप कंठबंध यानी टेम्परेचर जोन, और अब स्थिति और समय टाइम बताती हैं। ये सब क्या होते हैं, समय टाइम। अब जैसे ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो यहाँ से अगर हम जीरो सेंटर से देखेंगे तो ये 2 डिग्री यहाँ पे एंगल बना है, तो इसको 2 डिग्री यहाँ पे भी बनना है, 2 डिग्री 2 जगह बना है, तो इसके पहले हम ये लाइन खींच देंगे तो 2 डिग्री ये हो गया, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी अगर हम अर्थ को भाग डिवाइड करेंगे तो नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथन है। ठीक है, यानी साउथन हेमिस्फीयर। ऐसे ही अगर हम ऐसे एक ये क्या है, लैटिट्यूड से डिवाइड किया गया है 0 डिग्री, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में, किधर है, नॉर्थ में और ईस्ट में। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में है।
तो हमने ऐसे ही ये देखा, यानी 0 डिग्री क्या है, देशांतर है। 0 डिग्री क्या है, अक्षांशीय रेखा है। क्या है, अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है, अक्षांशीय रेखा है, यानी नॉर्थन। ठीक है, और ये क्या है, तो और ये नॉर्थन, ये ईस्टर्न। तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। ये ऐसे इंडिया को बताया गया, इंडिया कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट अगर हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, स्थल में। ठीक है, यानी लैंड पर ही अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय सीमा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऐसे 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो यानी अगर 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट अगर हम, और अगर जलीय सीमा में इसका पॉइंट देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, ठीक है, यानी ये कहाँ पर है, यानी ग्रेट निकोबार पर है। कहाँ पर, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है, यानी लैटिट्यूड है। 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो इसके बाद अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो 8 डिग्री, यानी मुख्य भूमि की, मेन लैंड की बात करते हैं, यानी मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ऐसे ही अगर हम द्वीपों सहित, यानी इंक्लूड आए, ठीक है, आइसलैंड की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो भारत के अगर हम भारत के जो सभी अक्षांशीय होंगे वो कहाँ पर होंगे, यानी नॉर्थन लैटिट्यूड पर ही होंगे। कहाँ पर, नॉर्थ में ही होंगे। दोनों क्या होंगे, नॉर्थ में ही। ऐसे ही हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से नॉर्थ ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो भारत के सभी देशांतर पूर्वी देशांतर पर होंगे। कहाँ पर, पूर्वी पर होंगे। ऐसी उत्तरी राज्य की अगर हम बात करते हैं, लद्दाख उत्तरी राज्य है, वो कौन सा है, लद्दाख है। इसका बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल है। उत्तरी जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, यूटी की बात करते हो, लद्दाख है। इसका बिंदु पॉइंट है, यानी बिंदु इंद्राकोल है, वो कहाँ है, 37 डिग्री 6, यानी 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। एक अविभाजित की बात करें, अविभाजित, ठीक है, क्षेत्र में सबसे उत्तरी बिंदु की अगर, यानी ये क्या है, ये POK है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, यानी POK है ये। अगर अविभाजित की बात करें, इसके इधर क्या है, LOC है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इधर LEC है, LEC इधर, ठीक है, यानी चाइना की तरफ। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल है इधर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या है, NG 9842 है, NG 9842 है। ठीक है, तो हम भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा अगर हम जिले की बात करते हैं तो कहाँ पर है, सबसे कौन से राज्य में, गुजरात में है, यानी कच्छ जिला है। और अगर हम सबसे वेस्टर्न जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं तो कौन सा, गुहार मोती है। कौन सा, गुहार मोती है। यह कितना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी पूर्वी राज्य का बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश है। जिला कौन सा है, अंजाव जिला है, अंजाव जिला। बिंदु कौन सा, किबुथू जिला कौन सा है, किबुथू है। लोहित नदी के किनारे बसा हुआ, कहाँ पर, लोहित नदी के किनारे, किबुथू लोहित नदी, कौन सी नदी, लोहित नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किबुथू, अंजाव, यहाँ नहीं जाव पाओगे भाई, अंजाव ऐसे याद करेंगे, अंजाव, किबुथू, लोहित। ठीक है, कौन लोहित नहीं जा पाएगा, लोहित। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी राज्य यहाँ पे कौन सा है, राज्य तमिलनाडु है। बिंदु कौन सा,
केपी तो बन रही कीप यानी नुकीला पार्ट, कीप केमोरिन, और केप, और इसके बाद यानी केप केमोरियन, केमोरियन यानी केमोरियन अंतरी, केमोरियन अंतरी यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ये, यानी मेनलैंड पर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। ऐसे ही 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है, वो कौन सा है, तो इस पॉइंट को हम पार्शियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और लाइंगचिंग पॉइंट, ये सब पॉइंट हैं, ठीक है। यानी ग्रेट निकोबार पर, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार पर। और जो नॉर्थ से जो साउथ है वो कितना है, 32-14, एक्सपेंशन है वो कितना, 32-14, यानी 3214 है, 3214 और 29-33 कहाँ है, यानी ईस्ट से वेस्ट तक कितना है, 29-33 और 29-33 है। तो अगर हम इसकी डिफरेंस की बात करते हैं तो 281 है, ठीक है, कितना है, 281 है। ऐसे ये है, ठीक है। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, पानी इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ठीक है। कीप ऑफ गुड होप, यानी ये तो हम समझ ही गए, ठीक है। फिर जो सकरा भाग होता है ऐसे ये, ठीक है, प्रायद्वीप का, उसको कीप बोलते हैं, कीप, नेरो पार्ट, ठीक है, ये भी हम समझ गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं, तो दो देशों के मध्य में सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय, दो देशों के बीच में कैसी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनती है वो कितने तरीके की बनती है, 3 तरीके की। एक सुपर इम्पोज लाइन, यानी अध्यारोपित सीमा, यानी जो क्या है, यानी विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अध्यारोपित यानी क्या है, अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज लाइन। और प्राकृतिक सीमा जो नेचर ने बनाई, या फिर क्या है, अक्षांशीय सीमा, यानी लैटिट्यूडनल बॉर्डर। दो देशों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए सीमा बनाई जाती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान सीमा, वो भारत चीन सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा। ऐसे दो देशों के मध्य जैसे पठार, नदी, पर्वत सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे महान भारत म्यांमार की सीमा क्या है, अराकान योमा पर्वत है, क्या है, अराकान योमा पर्वत है। भारत नेपाल की सीमा है, वो खुली सीमा है। पर्वत और घाटियों की सीमा है, ठीक है। ऐसे ही जो अक्षांशीय सीमा कौन कौन सी होती है, जैसे दो देशों के मध्य में यदि कोई अक्षांशीय सीमा निर्धारित की जाए, जैसे भारत और मालदीव, जैसे लक्षद्वीप ही तो है, कौन सा ठीक है, यानी लक्षद्वीप में और कौन सा मिनी, ठीक है, यानी मिनी को लक्षद्वीप, ठीक है। और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है, तो वो भारत का ही तो पार्ट है, तो भारत 8 डिग्री। ऐसे यूएसए और कनाडा में 49 डिग्री, ठीक है, समांतर रेखा है। ऐसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में 38 डिग्री। ऐसे ही जैसे ये यूपी और हरियाणा में है, जो बॉर्डर है वो क्या है, यमुना नदी है। ऐसे झेलम नदी है, झेलम नदी में क्या है, तो झेलम नदी है, तो भारत, जैसे भारत पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पे क्या है, झेलम नदी है, ठीक है। ऐसे ही अराकान योमा पर्वत ये सीमा का काम कर रहा है। ऐसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया, इनके बीच में क्या अध्यारोपित सीमा है, यानी सुपर इम्पोज लाइन। ऐसे चाइना, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार है, क्या है, म्यांमार में ये क्या है, ये नेचुरल सीमा कौन सी है, अराकान योमा पर्वत है, कौन सा, अराकान योमा पर्वत है, ठीक है। तो ऐसे ही लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में क्या है, लक्षद्वीप किसका भाग है, भारत का भाग है, तो यानी 8 डिग्री है। ऐसी भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, यानी पाक जल संधि है, यानी पाक जल संधि। और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल है, इसके बीच में क्या है, ग्रेट चैनल है।
ग्रेट चैनल है। इंडोनेशिया और निकोबार में, किसमें? इंडोनेशिया और निकोबार में क्या है, यानी ग्रेट चैनल है। क्या है? ग्रेट। ये बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत, ये क्या है? भारत। और ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान है। तो यहाँ से ऐसे ये सीमा है, ये कैसी है, यानी ये स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा ये क्या है? जलीय सीमा है भारत की। भारत की क्या है? जलीय सीमा। तो सबसे पहले अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो 2 यूटी और 16 क्या है? राज्य क्या करें, यानी 1520। कितनी? 1520 कितनी? 1520। यू कैसी बना रही है, यानी ये बना रहे हैं कैसी सीमा, यानी स्थलीय सीमा बना रहे हैं। कैसी? स्थलीय, यानी मेन लैंड, यानी स्थल के माध्यम से। जलीय सीमा जो बना रहे हैं, जलीय सीमा जो बना रहे हैं वो कितने राज्य बना रहे हैं, यानी जलीय सीमा बना रहे हैं वो ये। तो ये इन्होंने, यानी राज्य कितने बना रहे हैं? 9 राज्य। कितने? 9 राज्य बना रहे हैं। तटीय सीमा, यानी तटीय सीमा, जलीय सीमा कितने बना रहे हैं? 9 राज्य बना रहे हैं। तो यानी कितनी है, यानी पहले कितनी थी? 75/16.6 थी। अब 11,098 किलोमीटर है। कितनी? प्रेजेंट में, यानी 47.6% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये कब की? 1970 की। प्रेजेंट में 11/16 है। 11,098 है, यानी 75/16 थी। कितनी? 75/16 थी। ये 15,200 है। कितनी? 15,200। कैसी? स्थलीय सीमा। जलीय सीमा कितनी? 11,000। कितनी? 11,098 है। ठीक है, 11,098। ये 15,200 है। ठीक है, तो अभी भी स्थलीय सीमा क्या है? ज़्यादा है। स्थलीय सीमा क्या है? ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो हमने बताया 16 राज्य हैं और 2 यूटी हैं। 16 राज्य, 2 यूटी हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 यूटी हो गई। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद, ठीक है, बिहार, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा और यहाँ पे ये ठीक है, ये त्रिपुरा और मेघालय और वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये असम और टच कर रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, यानी मेघालय ऐसी है। मेघालय कैसी है? ऐसे गिरा हुआ है। इधर दोनों साइड क्या है? असम है। असम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ, तो असम भी हो जाएगा। ठीक है, तो 16 हो जाएंगे जो क्या बना रहे हैं? स्थलीय सीमा बना रहे हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है? 33-23 है। कितनी? 33-23, यानी 3-3 आ रही। पाकिस्तान 3-3 आ रही है, बहुत ज़्यादा, यानी 33-23 है। और रेड क्लिप यानी अध्यारोपित, यानी यह कैसी अध्यारोपित सीमा है? यूटी कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर है। कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और पंजाब राज्य कौन सा? पंजाब, राजस्थान ये है, गुजरात ये, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, विवाद कौन कौन से इनके बीच में, यानी विवाद जो चल रहे हैं? एक तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद कौन सा? सियाचिन। और सक्रीक विवाद चल रहा है। एक सिंधु नदी जल समझौता विवाद चल रहा है। एक पीओके, ठीक है, यानी पीओके, सरक्रीक विवाद, सियाचिन विवाद और ठीक है, सरक्रीक, सियाचिन, ये सब किससे हैं? पाकिस्तान से विवाद चल रहे हैं। और भारत और अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो कितना? 106, लंबाई कितनी? 106। नाम क्या है? डूरेंट रेखा, अध्यारोपित रेखा है। सुपर इम्पोज्ड, यानी सर मार्टिन, यानी किसने? सर मार्टिमर डूरन। ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य भी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, सीमा का निर्धारण करती है। तो राज्य अगर है तो केवल एक क्या है? यूटी है। कौन? लद्दाख। एक यूटी है। कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, मार्टिमर।
ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत और चीन सीमा, भारत और चीन सीमा कितना है भारत और पाकिस्तान के बीच में 33-23 था। ऐसे ही लंबाई अगर हम बात करते हैं जो 34-88 है, किसके, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कितना है, 34-88 है। सीमा कौन सी, मैकमोहन सीमा है। कौन सी, मैकमोहन सीमा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया अध्यारोपित सीमा है। यानी 1914 में क्या हुई, शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। 1914 में क्या हुआ, शिमला समझौता। उसके बाद मैकमोहन जी रेखा खींची गई, ठीक है। यानी राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। कौन सा, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। और एक क्या है, और फिर वो नेपाल आ जाता है, इसलिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और ये सब नहीं लगते हैं फिर, ठीक है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं लगते हैं, क्योंकि नेपाल है बीच में। और एक कौन सा, लद्दाख। 5 हो गए। यानी एक ये लाइन है, ये क्या है, LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यानी चीन अधिकृत कश्मीर, चीन अधिकृत, यानी चीन ने इसको क्या कर लिया, घेर लिया, इधर उसने घेर लिया, इधर उसने, ठीक है। यानी मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका विवाद की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, यानी जियाचा और जियक्सा और दागू और चागमू बांध, यानी दियाचा जियक्सा, यानी दियक्सा और दागू और जांगमू, यानी ये सब विवाद हैं क्या, किसके, दियक्सा, दागू, ये क्या है, चीन के विवाद है। किससे, चीन से। कैलाश मानसरोवर यात्रा, यानी कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है उसका विवाद है। उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में क्या है, लिपुलेख दर्रा है। सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है, कौन सा, नाथुला दर्रा है, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा। ऐसी गलवान घाटी विवाद है, गलवान जो घाटी विवाद है वो भी किससे, चीन से है। और पेगोगा जो है, पेगोगा तशो झील है, वो भी विवाद इसी से है। ऐसी डोकलाम पठार विवाद है, डोकलाम पठार विवाद है, वो भी चीन से है। किससे, चीन से ही है। डोकलाम पठार विवाद है, वो किससे है, चीन से ही है। यानी ये कौन सी, चुम्बी घाटी, चीन, यानी डोकलाम पठार है, ठीक है। ये कहाँ पे, चुम्बी घाटी, और यहाँ पे कौन है, भूटान है। क्या है, भूटान है। यानी चीन ने सड़क का निर्माण कर दिया, क्या कर दिया, चीन ने सड़क का निर्माण कर दिया है। ऐसी भारत तथा नेपाल सीमा, भारत और नेपाल की अगर सीमा की बात करते हैं तो कितनी है, 17-51, 17-34, 17-51 है, 17-51, दोस्त तो ट्रिपल, ठीक है, यानी दोस्त ट्रिपल लेंथ ऐसे याद करेंगे। यानी नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा है। कैसी, खुली, यानी स्टेट कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और, ठीक है, और सिक्किम, ये सब सीमा लगा रहे हैं। सर्वाधिक जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है। काला पानी विवाद है जो लिपियाँ धुरी और लिपुलेख दर्रा, काला पानी जो डिस्प्यूट है वो किसके साथ है, नेपाल के साथ। बिहार की सीमा पर, ठीक है, स्थित सुस्ता क्षेत्र का विवाद भी है इसी के साथ, नेपाल के साथ। और मेची नदी, जो मेची नदी का विवाद है वो किसके साथ है, यानी इसी के साथ है। मेची नदी का विवाद है वो भी किसी के साथ है, इसी के साथ है। ऐसी भारत तथा भूटान का विवाद की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई कितनी है, यानी 699 है। भूटान कितनी, 699। अफगानिस्तान 1 से 6, ठीक है, अफगानिस्तान कितना, 1 से 6, 699 कितना, 609। भूत आता है तो हम कैसे करते हैं, नो आगे फिर उल्टा और हो जाते 699, ठीक है, नो करते हैं। तो सीमा
बाउंड्री यानी माउंटेन क्या है, स्थलीय संधियाँ यानी क्या है, माउंटेन है, सीमा क्या है, माउंटेन है, स्थलीय संधियाँ हैं, और चौकियाँ हैं, चौकियाँ ये सब हैं। राज्य कौन कौन सी सीमा बना रहे हैं, सिक्किम बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है, असम बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश बना रहा है। भारत की सबसे छोटी जो प्रत्यक्ष सीमा है वो स्मॉल डायरेक्ट बाउंड्री है। स्मॉल डायरेक्ट बाउंड्री यानी प्रत्यक्ष जो सीमा है भारत की सबसे छोटी जो प्रत्यक्ष, मुख्य से अप्रत्यक्ष है, ठीक है, वो यही है, ठीक है, यानी वो पीओके के साथ है, पीओके, ठीक है। तो भूटान क्या है, लैंड ऑफ थंडर, ठीक है, थंडर स्टॉर्म ऐसे करके कहते हैं, थंडर ग्रेडन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भूटान। इसके बाद यानी भारत और म्यांमार के बीच में यानी लंबाई की बात करते हैं, 1643, ठीक है, यानी 16 यानी माँ क्या करती है, बच्ची को सुलाती, 16 43 और 43 ऐसे ताली से क्या करती है, माँ सुलाती है 43, ठीक है। म्यांमार क्या करती है, म्यांमार ऐसे, ठीक है। यानी सीमा यानी अराकान योमा पर्वत यानी प्राकृतिक सीमा क्या है, नेचुरल बाउंड्री है, अराकान योमा पर्वत। ऐसी स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है, क्या अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। और प्राकृतिक सीमा है पटाई ब्रुक और चिन्ह श्रृंखला, नागा पहाड़ी और लुसाई की पहाड़ी, ये सब है। और जो नदी है वो कौन सा, कलादान नदी है, और चिंदबिन नदी, ये सब क्या है, ये सब म्यांमार से लगी हुई हैं। अराकान योमा पर्वत है, उसमें क्या कौन कौन है, ठीक है। तो कराई ब्रूम और चिन श्रृंखला, नागा पहाड़ी और लुसाई की जो पहाड़ी है, और कालादान नदी और चिनसिन नदी, ये सब हैं, ये निर्धारण कर रही हैं। इसके बाद ऑपरेशन जो है यानी ऑपरेशन सनराइज है, यानी इंडियन आर्मी और म्यांमार के बीच ऑपरेशन सनराइज, यानी कलादान जो प्रोजेक्ट है, यानी सनराइज उधर ही तो होगा म्यांमार की तरफ, यानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। करादान जो प्रोजेक्ट है वो कब का है, यानी ये क्या है, नदी है, ये क्या कर रही है, यानी सित्ते बंदरगाह, यहाँ पे क्या है, सित्ते बंदरगाह है, सित्ते बंदरगाह यहाँ से सिप आते हैं कहाँ पर, यानी कोलकाता बंदरगाह से सित्ते बंदरगाह पे क्या आते हैं, जहाज आते हैं, सित्ते पोर्ट पे वो आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम आगे, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, यानी भारत और बांग्लादेश, भारत तथा बांग्लादेश में कितना है, यानी 40, यानी ये बहुत 40 निकला, 40-96, ठीक है, यानी 40-96, यानी ये बहुत 40 निकला, ठीक है। हमने इसको ये आज़ाद करवाया, ये बहुत 40 निकला, 40-96, ठीक है, यानी 40-96, यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है 27%, कितनी है, 27%। बाउंड्री कौन सी है, रेड क्लिफ है बाउंड्री। और राज्य है वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी पश्चिम बंगाल लग रहा है, मेघालय लग रहा है, असम लग रहा है, त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट वाला। त्रिपुरा बांग्लादेश के चारों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य वो शून्य रेखा है, जीरो लाइन है, कौन सी जीरो लाइन है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा वेस्ट बंगाल करता है, कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के मध्य में मैत्री पुल बना हुआ, कौन सा, मैत्री पुल बना हुआ है, फेनी नदी पर, किस नदी पर, फेनी नदी पर मैत्री पुल बना हुआ है। असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, असम क्या करता है, 2 बार सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है,
सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है? असम, वो भी कितनी बार? 2 बार करता है। ठीक है, विवाद की अगर हम बात करते हैं तो मध्यभंगा सीमा का मुद्दा, यानी मध्यभंगा सीमा का मुद्दा और सुंदरबन की डेल्टा का मुद्दा यानी भारत और बांग्लादेश के बीच है। और न्यूमूर द्वीप का मुद्दा है, यानी न्यूमूर द्वीप है जो बांग्लादेश यानी माउथ ऑफ ठीक है, हरिभंगा नदी, यानी हरिभंगा नदी के मुहाने पर जो बना हुआ है, यानी तिपाई मुख बांध का, ठीक है, यानी वाराक नदी, यानी तिपाई मुख बांध का जो विवाद है वाराक नदी पर, वो भी ऐसी फरक्का जो बैराज विवाद है वो भी इसी के। 3 बीघा कॉरिडोर विवाद है, वो किसके? बांग्लादेश और भारत के बीच में है। इसके बाद यानी वेस्ट बंगाल यानी फरक्का बैराज का जो है, यानी किसके? नदी कौन कौन सी नदी है? ठीक है, यानी गंगा नदी, और ये यहाँ से क्या हुगली नदी निकली हुई है। ठीक है, यानी ये विवाद है। ठीक है, यहाँ से कोलकाता से क्या कहाँ जाते हैं? शिप जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली यानी पश्चिम बंगाल है, वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है राज्य। ठीक है, किसी बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो और कितनी? 22-16 उत्तर प्रदेश किसके साथ? नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश किसके साथ? नेपाल के साथ। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ? म्यांमार के साथ। असम किसके साथ? भूटान के साथ, और राजस्थान किसके? पश्चिम बंगाल के नहीं, पाकिस्तान के साथ। किसके? पाकिस्तान। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कौन है? BSF लगी हुई है। भारत और बांग्लादेश BSF। भारत चीन ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, और भारत नेपाल SSB, भारत भूटान SSB, और भारत म्यांमार के असम राइफल। भारत और म्यांमार की सीमा पर असम राइफल लगी हुई है। भारत का जलीय सीमा यानी वाटर बाउंड्री यानी भारत की कुल जलीय सीमा वो है 11,098.81 किलोमीटर है, यानी मुख्य भूमि यानी गुजरात है, यानी 2340, और तमिलनाडु है यानी 1000, ठीक है, 1068 है। कितनी? 1068 है। और आंध्र प्रदेश 1053, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश या बांग्लादेश है, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री जो बना रही है वो सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा कौन है? गुजरात है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। गुजारेगा रात, फिर मिलेगा इसको अंधे को क्या? हार मिलेगा, और हार मिलेगा तो फिर कहाँ? गले गाल में पहनेगा फिर वो, ठीक है। अंधा ही है वो, फिर कहाँ पहनेगा? गाल में। ऐसे ही अगर हम द्वीपों की बात करते हैं तो द्वीपों सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं उसकी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये लक्षद्वीप, फिर दमनद्वीप, फिर पुडुचेरी है, ठीक है। भारत की कुल जलीय सीमा। इसके बाद जो है इधर ही ये बताया गया है, ठीक है। केरल, फिर उड़ीसा, फिर सबसे कम किसका है? सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फिर की गोवा से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो ये याद करेंगे। तटीय सीमा सर्वाधिक वृद्धि, तटीय सीमा में जो सर्वाधिक पहले से अब यानी किसमें? वेस्ट बंगाल में। पहले 158 था, 158 अब कितना हो गया? 721 हो गई, यानी 357% वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो बस इतना ही ख़त्म।